नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट का जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका जो पेपर 1 है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए समान रहता है। तो उनका जो यूनिट 9 है, मैं पिछले कुछ 6-7 लेक्चर में यूनिट 9 को पढ़ा रहा हूँ। तो इस लेक्चर में यूनिट 9 से ही जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन। तो इनके बारे में जानेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या हम सभी को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी का जो है तात्पर्य समझते हैं, क्या अर्थ होता है जैव विविधता का। तो मैंने प्रथम जो पॉइंट में यही राइट डाउन किया हुआ हूँ, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। तो आपको समझने के रूप में बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये कन्वेंशन कहाँ से निकला। तो सेकेंड पॉइंट में मैं यही राइट डाउन किया हुआ हूँ कि यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, में आयोजित जो हुआ था अर्थ समिट। आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, अर्थ समिट के बारे में मैं बताया हूँ, रियो समिट भी कहता है उनको। तो आयोजित अर्थ समिट के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौते में से एक है। मैं जैसे आपको बताया था, UN जो है CBD, तो CBD यही अर्थ समिट से ही निकला है। तो ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उसी अर्थ समिट से 1992 में ये इस समझौता जो है अंगीकृत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन कन्वेंशन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके प्रभुत्व अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ तीन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो ये कौन से 3 लक्ष्य थे जो कि CBD में निर्धारित किए गए थे? वो ये हैं, जैव विविधता का संरक्षण करना है। सेकेंड है जैव विविधता घटकों का जो है सतत उपयोग करना है। और नेक्स्ट जो लास्ट इसका जो 3 लक्ष्यों में है, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान क्या है, भागीदारी निभाना है। तो आपको ये 3 लक्ष्य याद रखना है, क्योंकि ये CBD के कन्वेंशन में यही 3 लक्ष्य को निर्धारित किए गए थे। तो आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस कन्वेंशन जो जैव विविधता से अभी तक जो कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल भी हुए हैं, कब हुए हैं तो ये आपको याद रखने और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो आपको प्रथम जो है कार्टेजेना, जो कि कार्टेगेना जो प्रोटोकॉल है, ये 2000 ईस्वी को ये स्वीकार किया गया था और 2003 में ये प्रभावी हुआ है। और ये किससे, इसका जो मूल उद्देश्य क्या था, तो जैव सुरक्षा करना है कार्टेगेना प्रोटोकॉल में। तो आपको ये बातें एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि कार्टेगेना जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है। तो आपसे ऑप्शन में रहेंगे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता या मरुस्थलीय से। तो आपको ठीक लगाने हैं जैव विविधता से है। तो कार्टेगेना प्रोटोकॉल कब आया और या तो कब से प्रभावी हुआ है, तो 2003 से प्रभावी हुआ। आया कब था, स्वीकार कब किया गया है, 2000 ईस्वी में। तो आपको इस प्रकार से इसे याद रखने हैं। नेक्स्ट, कार्टेगेना प्रोटोकॉल के साथ ही नगोया प्रोटोकॉल भी हुआ था। ये कब हुआ, ये भी जैव विविधता से संबंधित है। तो 2010 को स्वीकार किया गया है ये, और ये 2014 से प्रभावी हुआ है। तो आपको याद रखना है कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से है। 2010 में ये स्वीकार किया गया और 2014 में प्रभावी हुआ है। तो इसका जो इस नगोया प्रोटोकॉल में मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आनुवांशिकी संसाधनों की पहुँच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। तो आपको ये बातें याद रखना है। तो नगोया प्रोटोकॉल में ही कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। उनका नाम था आइची लक्ष्य। तो आइची लक्ष्य का क्या उद्देश्य था, जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को जो है सभी में बढ़ाने के लिए है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आइची लक्ष्य किससे संबंधित है। आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे कि कार्टेगेना प्रोटोकॉल से निकला है आइची लक्ष्य, नहीं, ये किससे निकला है, नगोया
प्रोटोकॉल से। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये याद रखनी है क्योंकि 1992 में ये उसी तारीख को जो है CBD का जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 में 22 मई को ही हुआ था। इस कारण से 2000 से ये 22 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है जो कि 22 मई को मनाया जाता है प्रति साल, हर साल। तो इस 2020 का क्या थीम था ये याद रखना है, ये करेंट से भी है। तो इसका जो थीम रहा है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में जाना यूनिट 9 से संबंधित था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका तात्पर्य जाना, कहाँ से निकला है और इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य है और कौन कौन से प्रोटोकॉल अभी तक हुए हैं। तो आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं और आप जब ये पढ़ेंगे तो आगे आप क्वेश्चन पेपर भी लगाएं, तभी आपको मालूम चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट, साथ में लाइक और अपने दोस्त को भी बताएं जो भी UGC नेट के प्रथम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।